हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर आपका थर्ड जो है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, यानी उसे हम ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं एक बार अपना सिलेबस जरूर आप मैच कर लें और अपना टॉपिक मैच कर लें, तभी आपके लिए वीडियो सही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने किसी एलपीवी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो स्टडी किया था। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो बेसिक डिफिनीशन है, जैसे बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होता है, बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, डीजेनरेट सोल्यूशन क्या होता है, नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन क्या होता है, तो सा डिफिनीशन जानते हैं और क्वेश्चन करेंगे। जो सिस्टम आप इक्वेशन दिए होते हैं वो बेसिक सोल्यूशन है कि नहीं है, डीजेनरेट है कि नहीं है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो वही आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन जानेंगे। तो अगर आप अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और वहाँ पर जाकर अपना डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने x1 प्लस x2 कुछ इस टाइप का जब इक्वेशन होता था तो आप इजीली उसको क्या करते थे, सॉल्व कर लेते थे। तीन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जब दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इसकल टू दे रखा है 4, और यहाँ पर x1 प्लस x2 माइनस 2, x1 माइनस x2 3x3 इसकल टू 5। जैसे नंबर ऑफ जो वेरिएबल होंगे ना, वो नंबर ऑफ इक्वेशन से जब ज़्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो क्या होता है उस केस में हम क्या करते हैं, इसमें से दो वेरिएबल में इसको हम कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल से जितने, जैसे इसमें इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल n इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है हमारा 3 है, सॉरी नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है 2 है, m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 2 है। तो जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे 2 वेरिएबल में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगा नंबर इक्वेशन से तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम जीरो इसमें से देखते हैं, दो वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करते हैं जो इसके जितने नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हैं उतने वेरिएबल को हम जीरो करने का प्रयास करते हैं। तो कितना होगा, 3 माइनस 2 यानी 1 वेरिएबल को हम इसमें क्या करेंगे, जीरो कर देते हैं। तो इसके 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से आप करना चाहें, सिंपल मेथड से या मैट्रिक्स मेथड से। अब कितने इसके पॉसिबिलिटी होंगे, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, ये भी जान सकते हैं किससे, NCM से हम पता कर सकते हैं कि कितने वैल्यू इसको हम जीरो लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह C2, तो C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ जो इसके सॉल्यूशन होंगे, आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा और 3 लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर फर्स्ट केस में अगर x1 बराबर 0 आप लेते हो तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, है ना। कौन सा इक्वेशन आएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 5। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरा, अब x1 को 3 आपको सोल्यूशन मिलेंगे ना, 3 मिलेंगे ना यहाँ पर 3 मतलब एक बार x1 को जीरो करिए, एक बार x2 को जीरो करिए, हाँ ऐसे ही। तो यहाँ पर देखेंगे x2 आप जीरो लेते हैं तो x2 जब जीरो ले लेंगे तो 2 वेरिएबल में आपको फिर से अगेन मिलेगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 5 मिलेगा। अब अगेन आपको x3 इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या मिलेगा, x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू 5। देखिए 3 पॉसिबिलिटी, 3 सोल्यूशन आए थे ना इसके,
नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, 3 होंगे। एक बार S1 को जो हमको क्या करना है, जो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, नंबर इक्वेशन से ज्यादा हैं, उनको 0 एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले हमने फर्स्ट केस में x1 को एज्यूम किया, यहाँ पर 2 आपको इक्वेशन मिल गया 2 वेरिएबल में, तो यहाँ पर कुछ सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ सोल्यूशन मिलेगा। 0 x1 तो 0 लिया है और x2 और x3 की कोई वैल्यू आएगी, राइट, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ भी क्या आएगा, x1 और x3 की कोई वैल्यू आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी ना, सॉल्व करोगे जब दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पर जब देखेंगे x1 और x2 की वैल्यू आएगी, x3 0 ले लिया है। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है नंबर इक्वेशन से, तो कितने को 0 लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल में से नंबर ऑफ इक्वेशन घटा दो, एक वेरिएबल को आपको 0 लेना पड़ेगा। अब कितने पॉसिबिलिटी होंगे, 3 होंगे, तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखिए इसमें जो यहाँ पर ये आपने चूज किया है ना वेरिएबल, जिससे फर्स्ट केस में x1 और x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और x3 बराबर, जो चूज किया हुआ है, इन वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इन जो वेरिएबल को आपने चूज किया है उसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको, नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो जो वैल्यू आपने चूज किया है उसको बोलते हैं। और जो वेरिएबल जिस केस में बच गए, जैसे यहाँ पे x2 x3 बचा है, x1 x3 बचा है, x1 x2 बचा हुआ है, सॉरी x2 x3 बचा है, तो इन वैल्यू को इन वेरिएबल को बोलते हैं, जो ये x1 x2 x3 वेरिएबल, उसे बोलते हैं हम बेसिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, राइट। यहाँ बेसिक वेरिएबल क्या है, x1 x3 है, इसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। ओके, यहाँ पर क्या होगा, x1 और x2, ये भी बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। अब बेसिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो जो जो आपने x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 की और x2 x3 को सॉल्व करने के बाद जो ये आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे फर्स्ट केस में मिला है क्या, आपको फर्स्ट केस में मिला है क्या सॉल्यूशन, 0, x2 की कुछ वैल्यू आएगी, x3 की वैल्यू है, इसे बोलते हैं हम बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। जब सॉल्व करने पे सेकंड केस में अगर x2 0 आपने किया, तो एक x2 0 किया यहाँ पर, तो x1 की कोई वैल्यू यहाँ सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को तो मिलेगा और x3 को मिलेगा, तो इन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक सॉल्यूशन। थर्ड केस में x3 आपने 0 किया, अब x3 जब 0 किया तो x1 x2 कोई वैल्यू यहाँ सॉल्व करोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो सॉल्यूशन आ रहा है उसे बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। अब डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट समझिए। डीजेनरेट का मतलब जो भी बेसिक सॉल्यूशन निकलता है, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल उसमें क्या हो, 0 हो, तो हम कहेंगे वो डीजेनरेट है। अगर एक भी 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब डीजेनरेट समझ गए, इसमें देखिए एक 0 है तो डीजेनरेट है, ए भी डीजेनरेट है, ए भी डीजेनरेट है, क्योंकि हमने चूज ही कर रखा। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। आई होप आपको बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल, बेसिक सॉल्यूशन, डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट सब समझ में आ गया। डीजेनरेट का मतलब क्या हुआ, जो भी बेसिक सॉल्यूशन निकाल लो, कम से कम एक 0 इसमें बेसिक वेरिएबल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, डीजेनरेट होगा। अगर एक भी 0 नहीं है तो वो नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है। तो इन्हीं बातों को हम क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं, डिफिनेशन में लिखवा देता हूं। लिखवाने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या वो बेसिक सॉल्यूशन के पास है, क्या उसको डीजेनरेट है कि नहीं है। सॉल्यूशन भी करेंगे, 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो सिंपल मेथड सॉल्व कर सकते हो, या आप मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हो। जैसे हम उसमें चूज कर सकते हैं मैट्रिक्स, जैसे इनवर्स पढ़ा होगा ना आप, मैट्रिक्स 12th में आप पढ़ोगे, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स से कैसे निकालते हैं, इनवर्स मेथड से, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हैं, या सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डिफिनेशन हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफिनेशन पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं डेफिनेशन, बेसिक वेरिएबल, डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट, हाँ सब देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं डिफिनेशन एक बार राइट कर लेते हैं और एग्जाम्पल से कर लेते हैं। एग्जाम्पल, बेसिक सोल्यूशन BS किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया बेसिक सोल्यूशन किसे कहते हैं। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो उतने वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग है एक, मतलब कितने को कंसीडर करना पड़ेगा, LCM करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल आपके बच जाते हैं तो वो उन वेरिएबल को हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और जो 0 होते हैं उसे नॉन बेसिक वेरिएबल। जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम बोलते हैं बेसिक सोल्यूशन। तो अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम X = B with
एन इक्वेशन एंड m वेरिएबल एंड रैंक ऑफ a इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ रैंक ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ b। ये हम अलजेब्रा पढ़ेंगे अलजेब्रा में। तो यहाँ पर इस टाइम में कभी क्वेश्चन होता है तो अगर उस पर सोल्यूशन है तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको नहीं देखना है, हमें बस इतना देखना है कि कैसे इसका हम बेसिक सोल्यूशन निकालते हैं। देन अ सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू b ऑब्टेन बाय सेटिंग n माइनस m। n माइनस m क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। सेटिंग करते हैं, ठीक है, वेरिएबल टू जीरो, और उतने वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन। और उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग m वेरिएबल इज नॉट जीरो। जैसे आपने x1 3 वेरिएबल में है, हाँ 2 इक्वेशन है, तो x1 को आपने चूज किया, हाँ चूज कर लिया, जीरो चूज किया, तो x1 x2 की जो कोफिशिएंट है उसका हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो बेसिक सोल्यूशन है, अगर जीरो हो जाता है तो बेसिक सोल्यूशन नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल में कोई इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, आपने x1 को जीरो किया तो x2 x3 का जो कोफिशिएंट है 2 का x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो बेसिक सोल्यूशन नहीं है, अगर जीरो नहीं होता है तो बेसिक सोल्यूशन है, वही बोला जा रहा है। Thus for a solution to be basic, at least n-1 वेरिएबल must be जीरो। कम से कम n-1 में एक क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए वेरिएबल। मोर ओवर नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन 10 आप 10। आपको कैसे पता चलेगा कितने बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे? NCM फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, उससे आप आराम से अप्लाई करके पता कर सकते हैं। द वेरिएबल taken to be zero are called non-basic variable and rest m variable is basic variable। जैसे कहने मतलब मैंने बताया, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं कि ये जो वेरिएबल जो जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं जीरो, वो नॉन बेसिक वेरिएबल होता है। अब बाकी जो m वेरिएबल बच जाएंगे वो क्या होंगे? बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, चेक x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1 इज बेसिक सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के क्या बेसिक सोल्यूशन है या नहीं है? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? x2 जीरो है तो x2 को छोड़ के x1 और x3 का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, उसको डिटर्मिनेंट में लिखिए। तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 1 आ जाएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइल करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आप मैंने क्या बताया कि जब भी डिटर्मिनेंट जो जिस वेरिएबल को आप जीरो ले रहे हो उसका छोड़ के जो अदर वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट आप लेते हो, अगर वो जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे कि वो क्या है? बेसिक सोल्यूशन नहीं है। अगर जीरो नहीं आता है तो बेसिक सोल्यूशन होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं x1 x2 जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन था, ठीक है, वो जो सोल्यूशन है इसका, इससे 2 इक्वेशन का, ये इसका बेसिक सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब x2 को आपने जीरो लिया तो x1 और x3 का जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट हमने बनाया वो क्या आया? जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक सोल्यूशन नहीं है। तो ये रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ और नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। तो आइए कुछ और डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है? बेसिक सॉल्यूशन ऑफ आर टू टाइप्स को होते हैं। एक नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा होता है डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो मैंने बता भी दिया नॉन डीजेनरेट किसे कहते हैं। अ बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन इफ नन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो, अदर ऑल m बेसिक वेरिएबल इज नॉन जीरो। जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा बेसिक सोल्यूशन, उसमें से एक भी वेरिएबल क्या हो? जीरो ना हो, तो उस बेसिक सोल्यूशन को बोलते हैं नॉन डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। दूसरा, डीजेनरेट में कम से कम एक बेसिक वेरिएबल क्या हो? जीरो हो। अब बेसिक सोल्यूशन इज कॉल्ड डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन इफ एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो। कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ डिफिनेशन। दूसरा आता है नेक्स्ट, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? जो भी आपका बेसिक सोल्यूशन मिलेगा उसमें से एक भी वेरिएबल क्या हो? निगेटिव ना हो, तो फिजिबल सोल्यूशन हो जाता है आपका। देख कैसे? अ सोल्यूशन इन विच एवरी वेरिएबल
एज्यूम अ नॉन नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। जो भी आपको बेसिक वेरिएबल में मिलेंगे उसमें से बेसिक सोल्यूशन उसमें से एक भी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव ना हो, सब का सब पॉजिटिव हो, तो फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन उसे कहते हैं कोई भी एलपीपी का प्रॉब्लम है वो बेसिक होने का फिजिबल होने के साथ साथ बेसिक हो, यानी बोले तो सिंपल भाषा में बेसिक सोल्यूशन प्लस फिजिबल सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इन अ एलपीपी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विच इज आल्सो बेसिक इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, BFS बोलते हैं उसको। तो समझ गए, सारी डिफिनेशन आपकी हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे आपको और आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग बता दूंगा। हाँ, अगर आप जो वो एनालिटिकल मेथड से जो ट्रायल एंड एरर मेथड बताया गया, अगर उसमें आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें ना, तो इस वीडियो को देख के तब उस वीडियो को देख, मुझे पहले ये बताना चाहिए था, लेकिन बुक में मैंने क्या ना इधर उधर दे रखा है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली में ये डिफिनेशन बता के फिर एनालिटिक मेथड बताना चाहिए था, ठीक है, अच्छे से समझ में आता। बट कोई नहीं, वहाँ भी बताया गया अच्छे से, लेकिन इसको आप देख के उसको उस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल द बेसिक सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम x1 + 2 x2 + x3 = 4 एंड 2x1 + x2 5 x3 = 5। हाँ, प्रूव दैट दे आर नॉन डिजनरेट। ओके, हमसे क्या बोला गया कि प्रूव करिए। पहले तो उसका बताइए कि क्या इस दोनों क्या इक्वेशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, बेसिक सोल्यूशन है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, बेसिक सोल्यूशन होने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने नंबर इक्वेशन ज़्यादा होंगे उतनों को आपको सेटिंग करके यानी n-1 सेटिंग करके 0 एज्यूम करना पड़ेगा। आप चाहो तो इक्वेशन में कन्वर्ट करके, मैंने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाया हुआ है, तो उससे अगर उनका कोफिशिएंट जिसको आपने नॉन बेसिक वेरिएबल लिया है और बाकी जो बेसिक वेरिएबल है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में डिटर्मिनेंट उसका निकालते हैं, अगर वो 0 नहीं आता है तो बेसिक सोल्यूशन है, अगर 0 आ जाता है तो बेसिक सोल्यूशन नहीं है। देखिए कैसे हमने क्या किया, इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए किया गया क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में इजीली होगा। आप चाहो तो फर्स्ट टाइम जो ने बताया था उससे भी कर सकते हो। तो AX = B, ये क्या है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1 2 3 1 यहाँ पर 1 होगा, मिसप्रिंटिंग हो गया, 1 2 1 और 2 1 5। x = जो होता है, जो वेरिएबल होता है उसको लिख दिया x1 x2 x3, b = हमारा ये होता है, कंपेयर कर लिया। अब हम जानेंगे कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। आप तो पता चल गया कि एक वेरिएबल को आपको 0 करना पड़ेगा, कितने वेरिएबल को आप कितने सोल्यूशन मिलेंगे। दिस प्रॉब्लम कैन बी एट मोस्ट C2 यानी 3 इसके बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 बेसिक, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितना ज़्यादा है, एक नंबर ऑफ इक्वेशन से एक ज़्यादा है। तो पहले हम कंसीडर करेंगे x3 = 0, x3 0 पुट कर दो, बच गया ये 2, इसका कोफिशिएंट में मैट्रिक्स बनाओ 1 2 2 1 लिख दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालो, नॉन 0 आएगा, -3 आएगा। चलो यहाँ तक ठीक है। अब सेकंड केस में आपको क्या करना है, x2 को 0 लेना पड़ेगा, फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा 1 1, x2 को 0 किया आपने तो 1 1, यहाँ से 2 5 बनेगा। तो यहाँ से b2 भी क्या होगा, 3 आ रहा है तो ये भी 0 नहीं है, ये भी ठीक है। अब सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में हम x1 को 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे 2 1 1 5 2 1 1 5। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 9 आ रहा है, ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो भी इक्वेशन है इसके पास बेसिक सोल्यूशन है, 3 मिलेंगे और इसके पास बेसिक सोल्यूशन है, क्या है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। सिंस द नन ऑफ दीज 0 हेंस ऑल बेसिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो जितने इसके सोल्यूशन हो रहे थे सब बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर एक भी 0 इसमें आ जाता तो बेसिक सोल्यूशन क्या होता, नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बेसिक सोल्यूशन तो है, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 3 करेगा, लेकिन कौन कौन से मिलेंगे उसके लिए हम वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x3 क्या है, 0 है, x3 0 है। तो हम सब, अब मैं यहाँ पर रख करके, आप इसको नोट डाउन करिए, मैं यहाँ पर साइड में रख कर इसको हम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आइए, तो यहाँ से आपको क्या सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, बेसिक सोल्यूशन। हमने x1 3 को 0 किया था तो आपको क्या मिला था, b1 मिला था 2 1 2 2 1, ठीक है।
तो इनवर्स मैट्रिक्स से आप x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा, या सिंपल आप इक्वेशन इसको जीरो करके दो इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, अगर निकालना होता है वैल्यू, तो ये हमें क्या होता है b1 इनवर्स निकालना पड़ेगा b का। इसका इनवर्स आपको निकालने सिंपल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पढ़ा होगा आपने। तो उसी से ये निकाला गया यहाँ पर इनवर्स, ठीक है। निकालने के बाद b की वैल्यू रख दी गई, मल्टीप्लाई कर दी गई, तो ये हमारा x1 x2 की वैल्यू आ गई। सेकंड केस में x2 जीरो आपने लिया, x2 जब जीरो कर लेंगे तो ये बचेगा 2 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से फिर सिमिलरली आप x1 और x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, निकालने के बाद ये मिल जाएगा। उसके बाद x3 की जो वैल्यू x3 सके थर्ड केस था x1 जीरो, तो फिर से आपको ये मैट्रिक्स मिला था b3 2 1 और 1 5 मिला था। तो यहाँ से x2 x3 की वैल्यू इनवर्स फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल x3 x1 जीरो है ना, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे तो भी वैल्यू वही आने वाला है, ठीक है। हेंस द बेसिक सोल्यूशन आर x1 इक्वल टू दिस 2 1 0, x2 इक्वल टू 5 0 -1, x3 इक्वल टू दिस। तो इस तरह से कोई भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन देता है तो उसका बेसिक सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे ये आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा, बेसिक वेरिएबल देगा, पूछेगा क्या है इसका बेसिक सोल्यूशन है कि नहीं है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस एग्जाम्पल को आप जरूर कर लें, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन सारे आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बुक में एग्जाम्पल एक्सरसाइज करिए। तो इस तरह से, और थोड़ा सा लिमिटेशन, आप एक ही टॉपिक बचा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। हाँ, लिमिटेशन आप एलपीपी पढ़ लीजिएगा और एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मिलिट्री एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिमिटेशन आप एलपीपी पढ़ लीजिएगा, पेपर में ये भी पूछा जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग ये देखिए पूछा गया 11 तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपका एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यहाँ पर समाप्त होता है। कोई भी एक्सरसाइज करिए, क्वेश्चन कोई डाउट्स हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर जल्दी हम सिंप्लेक्स मेथड या कन्वेक्स फंक्शन जो भी है इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।